क्लेश में महात्मा व्यास जी बैठे थे। नारद जी ने पूछा, महाराज जी क्यों आप खिन्न मन हैं? आपका मन उदास क्यों है? अरे आपको तो बहुत प्रसन्न होना चाहिए कि मैंने इतना बड़ा सत्कर्म किया। मैंने अनेक प्रकार के वेदों का, पुराणों का, इतिहास, मीमांसा, उपनिषद का निर्माण किया। तो आप तो बड़े प्रसन्न दिखना चाहिए। आप निमग्न ना होके आप उद्विग्न क्यों हैं? तो व्यास जी महाराज ने समझाया कि महाराज जी यही बात हमें समझ में नहीं आई, ये सब करने के बाद भी मेरा मन शांत क्यों नहीं हुआ? तो नारद जी ने समझाया कि देखिए महाराज, संसार का जो भी कार्य है उसमें आप श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ कार्य करें। कितना भी, जैसे पढ़ाई लिखाई है तो आप पीएचडी से भी और आगे कई विषयों में पीएचडी कर लो। धन की बात करें तो आप अरब खरब तक धन इकट्ठा कर लें। संतान उत्पन्न की बात करें तो अनंत आपके पास वैभव और संतान सब कुछ हो जाए और एक सीमा तक आपको ये सब प्राप्त हो जाए, फिर भी कोई आपको ये कहने वाला नहीं कि महाराज ये बहुत अच्छा है। आपने महाराज बहुत पुरुषार्थ करके और इस संसार के हित के लिए कार्य किया। व्यास जी ने कहा, हमारा धन संपत्ति और संतान आदि तो व्यक्ति खुद के लिए करता, मैंने तो संसार के लिए पुराण रचे, वेदों का निर्माण किया, इतिहास आदि बनाए, मैंने स्वयं के लिए नहीं रचे। व्यास जी ने कहा, व्यास जी से कहा महात्मा नारद ने कि महाराज जी चाहे आप अपने लिए रचे, चाहे संतों के लिए या साधारण व्यक्ति के लिए रचे, है तो बात एक। आप विशुद्ध परमात्मा का गायन कीजिए, आप भगवान के गीत को गाइए, आप परमात्मा का नाम लीजिए। कितना भी आप दान पुण्य तपस्या तीर्थ आदि कर लें और उसमें यदि परमात्मा की कृपा आपने नहीं जोड़ी, भगवान से प्रेम आपने नहीं किया, तो महाराज मिलई न रघुपति बिन अनुरागा, किए योग तप ज्ञान विरागा। कुछ भी कर लीजिए। तो कहा क्या करें? तो महात्मा नारद जी ने 4 श्लोक व्यास जी को प्रदान किया और कहा महाराज जी इन 4 श्लोकों को आप रखें, जितनी आपकी बुद्धि हो, जो आपका विवेक हो, तो इन्हीं 4 श्लोकों को जितना बड़ा बनाना हो आप बढ़ाइए। महात्मा नारद जी ने 34 श्लोक की भागवत व्यास जी को प्रदान की और व्यास जी महाराज ने उन 4 श्लोकों को लेकर के 18,000 श्लोक रच दिए। सुंदर भागवत जी का निर्माण हो गया। महात्मा व्यास जी अब बिल्कुल नितांत शांत हो गए। भागवत जी का जब इन्होंने निर्माण किया तो व्यास जी के जीवन में कोई न्यूनता नहीं रही, अशेष पूरा होगा। तो महात्मा बड़े द्रवीभूत हुए, भगवान का स्मरण करने लगे। लेकिन एक थोड़ा सा इनको संदेह हुआ कि देखिए इतना पावन और पुनीत ग्रंथ मैंने श्रीमद् भागवत का निर्माण किया है, ये परमहंसों की संहिता मैंने बनाई है, तो मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं प्रवचन तो कर नहीं पाऊंगा, सबको सुनाने का सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं बचा। तो ऐसा पुनीत ग्रंथ महाभारत भागवत जो परमहंसों की संहिता है, इसको प्रवचन करने वाला कोई मिल जाए तो बड़ा आनंद आ जाए। हम अपना जो कार्य है उसको सौंप देंगे तो हम भगवान का भजन करेंगे। ऐसा महात्मा ने व्यास विचार किया। अब महात्मा व्यास जी को समझ में विचार आया कि देखिए भागवत जी को वही सुन सकता है और वही कह सकता है जिसके अंदर भक्ति ज्ञान वैराग्य की पराकाष्ठा, थोड़ा बहुत नहीं, एक सीमा तक भक्ति करने वाला हो, एक सीमा तक वैरागी हो और एक सीमा तक ज्ञानवान हो, वही व्यक्ति हमारे भागवत का आश्रय ले सकता है। खोजने के लिए निकले महात्मा, मन से ध्यान किया विश्वामित्र जी का कि महात्मा को हम कथा सुनावे, तो विचार आया हजारों वर्ष की समाधि में महात्मा ने तप किया और मेनका नाम की एक अप्सरा ने सभी प्रकार के इनके तप को नष्ट कर दिया। इन्होंने काम पर विजय प्राप्त नहीं की, इसलिए भागवत हम विश्वामित्र को नहीं सुना सकते। विचार आया ज्ञानियों में तो महात्मा वशिष्ठ जी बड़े ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञानवान है, क्यों ना वशिष्ठ महाराज को ही भागवत कथा का प्रवचन याद कराएं, अध्ययन कराएं। तो महात्मा वशिष्ठ के अंदर भी क्रोध और महात्मा के अंदर त्याग की कमी को देखा। विचार किया वशिष्ठ भी भागवत को धारण नहीं कर सकते, अब किसको ये कथा सुनाएं। इसी संदेह और चिंतन में महात्मा व्यास जी सर्वत्र विचरण करने लगे। तब मानसिक रूप से उनको अपने पुत्र की याद आई। महात्मा श्री सुखदेव स्वामी यम प्रजंत मनुपेत मुपेत कृत्यं द्वीपाय विरह का तया पुत्रेति तन्मयतया तर्गो भिदेदोषु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोषि।
महात्मा व्यास जी को लगा कि मेरा बेटा कथा सुन सकता है। मेरे बेटे ने जन्म लिया और जन्म लेके ही जंगल के लिए परव्रजंत हो गया, निकल गया। मैंने पुकारा, बार बार कहा बेटा लौट के आ जाओ। अरे तेरी माँ को कितना कष्ट हुआ, 12 वर्ष तक तकलीफ सहन की तेरी माँ ने। अब लालन पालन का अवसर आया था तो तू मुंह मोड़ के जा रहा है, थोड़ा लौट आओ बेटा, आजा, अपने माता पिता को कृतकृत करो। तो सुखदेव स्वामी ने उत्तर नहीं दिया था व्यास जी को, एक बार हम कुछ बोल देंगे और भगवान के माया के चक्कर में पड़ जाएंगे। तो सुखदेव स्वामी का प्रत्युत्तर पहाड़ों ने, पर्वतों ने, चट्टानों ने, शाखाओं ने, लताओं ने, औषधि ने, वृक्षों ने उत्तर दिया था कि महाराज आप चिंता न करें, अलक्षलिंगो निजलावितुष्टो हो, आपका जो बेटा है ये परमहंस है, इसके अंदर कोई किसी प्रकार का विकार नहीं है, ये जन्म से ही सन्यासी है, जन्म से ही सभी प्रकार के कर्म, ज्ञान और उपासना के ये आश्रय है। महात्मा व्यास जी को फिर भी संतोषी नहीं हुई और आगे बढ़े महात्मा जी। तो आगे देखा कि देवांगनाएं निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रहे थे सरोवर में। व्यास जी महाराज का बेटा आगे आगे चल रहा है, दिव्यांग कांति है, भगवान का लिखा है जन्म लेके 16 वर्ष की अवस्था दिखाई देती थी, 2 वर्षम, और परमात्मा का दिव्य वह विग्रह था, रूप लावण्य था, मोहित करने वाला स्वरूप था। तो उन सुखदेव स्वामी के शरीर को देख करके देवांगनाओं ने केवल प्रणाम किया, गुरु महाराज समझ करके प्रणाम किया। तो पीछे से जब व्यास जी महाराज चले आ रहे थे तो व्यास जी को देख करके उन देवांगनाओं ने वस्त्र धारण कर लिए, लज्जित हुई और कहा महाराज हमें क्षमा करना। व्यास जी ने कहा आप लोग कैसा व्यवहार कर रही हो, अरे हमारा युवान बेटा यहाँ से निकला और आप लोगों ने कोई लज्जा नहीं की, कोई किसी प्रकार की गिलानी आपके अंदर नहीं आई, और हम बूढ़े ब्राह्मण, हमारे शरीर के बाल सफेद हो गए हैं, हमारी अवस्था जर्जर हो गई और हम बूढ़े व्यास को देख करके तुम लोग लज्जा प्रकट कर रही हो, क्या कारण है? तब उन देवांगनाओं ने कहा महाराज आपके अंदर ये भाव है कि हम स्त्री हैं, स्त्री पुरुष का क्या संबंध है, स्त्री क्या है ये आप जानते हो, लेकिन आपका जो बेटा अभी निकला है उसको ये ज्ञान ही नहीं है कि स्त्री पुरुष क्या होता है। उसकी दृष्टि में तो केवल आत्मा है, और आत्मा का कोई किसी प्रकार का चिन्ह नहीं होता, आत्मा तो निर्विकार है, भगवान का अंश है। व्यास जी बड़े प्रभुभूत हुए, विचार आया बेटे को ही कथा सुनाई। तो भागवत जी के मंत्रों के द्वारा व्यास जी ने अपने बेटे को बुलाया, परीक्षा लेने के लिए जनक जी के पास भेजा कि संसार के व्यक्ति ये न कहा कि महाराज ऐसे सुंदर भागवत का निर्माण करके आपने केवल अपने बेटे को ही अधिकारी समझा। संसार में इतने महात्मा मनीषी आदि थे, कोई भी भागवत को श्रवण नहीं कर सकते थे। तब व्यास जी महाराज ने जनक जी के पास भेजा है। जनक जी ने महात्मा सुखदेव स्वामी की परीक्षा ली और सभी प्रकार से ये सफल हुए। पितरों की कन्या पीवरी से महात्मा का संस्कार विवाह कराया। विवाह होने के बाद उनके यहाँ 4 संतानों का जन्म कराया महात्मा व्यास जी ने कि जब आप सभी संस्कारों से युक्त हो जाएंगे, जब आपके जीवन में व्यवहारिक प्रैक्टिकली सब ज्ञान आ जाए, तब आप भागवत जी का आश्रय ग्रहण करें। तब महात्मा श्री व्यास जी ने संपूर्ण भागवत सुखदेव स्वामी को सुनाया। संपूर्ण भागवत का व्यास जी के द्वारा सुखदेव जी ने अध्ययन किया। तो भागवत तो पहले भी तैयार हो गई थी, लेकिन उतनी महिमा नहीं थी। व्यास जी के द्वारा रची गई भागवत में रस नहीं था। जैसे जलेबी आप लोग बनाते हो और आप तेल में उसको तल के रख देते हो, तो उसका स्वरूप तो जलेबी का हो गया, दूर से कोई देखेगा हाँ महाराज ये जलेबी, लेकिन मिठास कब आएगी जब आपको शक्कर की चाशनी में डालेंगे। ऐसे ही श्रीमद् भागवत रूपी जलेबी महात्मा व्यास जी ने तो तैयार कर दी, लेकिन जब सुखदेव स्वामी की चाशनी में डाली गई महाराज, तो भागवत जी के रोम रोम से एक एक शब्द से एक एक श्लोक से रस टपकने लगा। आनंद का आश्रय लेकर के महात्मा श्री सुखदेव स्वामी वहां से वनांतर में जाकर के भगवान का आश्रय लेते हैं। यहाँ महात्मा श्री सूर्य जी महाराज ने महाभारत के अंतिम पल को याद किया, जहाँ सभी प्रकार के कौरव मृत्यु को प्राप्त हैं। महात्मा भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि परास्त हो चुके हैं। केवल उस समय अश्वत्थामा और रणांगण में डला हुआ दुर्योधन विलाप कर रहा था
खून से लथपथ शरीर था उसका, बड़ी वेदना में था। तो गुरु पुत्र स्वस्थामा आया और कहा महाराज जी आप इतनी तकलीफ है, इतना कष्ट में आप डले हैं, हमारे मित्र हैं, हमसे देखा नहीं जाता। अरे महाराज मैंने आपसे बार बार कहा था कि एक बार मुझे सेनापति बना दीजिए, और आपने मुझे कभी सेनापति का अध्यक्ष नहीं बनाया, पद नहीं दिया। ये आप एक अवसर प्रदान करते तो महाराज आज का परिणाम कुछ दूसरा होता। दुर्योधन को लगा के देखिए इसकी मन की बात क्यों रह जाए, तो अपने इस शरीर का रक्त निकाला और उसी खून से उसके सिर में टीका लगा दिया, तिलक लगा दिया। कहा महाराज जाइए, आज से आप मेरी शेष सेना के अध्यक्ष हैं, क्या करोगे? अश्वत्थामा ने कहा महाराज आपकी गई हुई विजय श्री को हम वापस प्रदान कर देंगे, आप चिंता न करें, हमें अवसर प्रदान करें। अश्वत्थामा चला, विजय श्री का आशीर्वाद भगवान नारायण की कृपा से पांडवों को प्राप्त हुआ। संध्या का समय था, परमात्मा सब जानते हैं, तो गोविंद ने पांडवों के लिए अपने शिविर से लेकर के अन्यत्र कहीं गए, अपन विजय श्री का सुंदर उत्सव मनाएंगे। और पांडवों के जो बच्चे थे, अर्जुन, धर्मराज, भीम, नकुल, सहदेव के बेटे, उन्होंने विचार किया 18 दिन लगातार युद्ध किया है, अब थोड़ा सा शांति लें। तो अपने पिताजी की सैया पर सब लोग लेट गए। धर्मराज की सैया पर उनका बेटा लेट गया, भीम की सैया पर उनका बेटा। ऐसे महात्मा आनंद से निमग्न हुए। रात्रि का समय था, नितांत एकांत पाकर के अश्वत्थामा आया और देखा कि पांडव तो बड़ी गहरी नींद में सो रहे। रात्रि का समय था, वो पहचान नहीं पाया। खड्ग निकाली तलवार के द्वारा और उसने 5 पांडवों के बेटों को मृत्यु प्रदान कर दिया, उनका सर धड़ से अलग कर दिया, मार डाला, क्षमा। और अपने मित्र को प्रसन्न करने के लिए वह सभी प्रकार के बेटों के छोटे छोटे जो अतिरथी वीर थे उनके सिर को थाल में तैयार किया। हम अपने मित्र को दिखाएंगे। बड़े अट्टहास करता हुआ प्रसन्नता के साथ आया, कहा महाराज जो कार्य भीष्म पितामह नहीं कर पाए, जो कार्य कर्ण नहीं किया, जो महात्मा द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि नहीं कर पाए, मैंने आज वो कार्य कर दिया। क्या किया तूने? कहा महाराज आपके जो भी दुष्ट दुराचारी पांडव थे, अनेक प्रकार का कपट करने वाले थे, आपके 100 भाइयों को मार डाला महाराज। ऐसे पांडवों को मैंने भी मृत्यु प्रदान कर दिया। दुर्योधन को लगा कि पांडव कोई साधारण वस्तु नहीं है, कोई ऐसे साधारण जीव नहीं है। अर्जुन के सामने युद्ध करने के लिए इंद्र भी लज्जित हो जाते हैं महाराज, यम, वरुण, कुबेर, दिक्पाल आदि परास्त हो जाते हैं। तो तुम एक साथ 5 पांडवों को मार के लाया, दिखा थोड़ा। और जो दृष्टि पड़ी पांडवों के बेटों के वो सिर थे, तो महाराज दुर्योधन को कभी गिलानी नहीं, इसको कभी दया नहीं आई जीवन में। लेकिन आज पहले तो प्रसन्न हुआ, और जब वह सब देखे, बच्चों के सिर देखे, तो महाराज इसको अब अश्रुपात हुआ, रोने लगा, कहने लगा महाराज जी आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अरे वो हमारे घर के थे, हमारे हम सब एक ही परिवार, एक गोत्र के हैं, एक कुटुंब है हमारा, और हमारे यहाँ तो कोई तर्पण करने के लिए बचा नहीं, कोई पुण्यदान करने वाला नहीं बचा। राम से विरोध करने पर रहा न कोई कुल रोगनहारा, कोई शेष नहीं है। लेकिन महाराज ये पांडवों के बेटे ही आगे चल करके हमें पितृभ्यो स्वाहा, पितृभ्या तस्मै स्वधा नमः आदि मंत्रों के द्वारा तर्पण करते, हमें पिंडदान करते, हम मुक्त हो जाते। लेकिन महाराज आपने अच्छा नहीं किया। ऐसे गिलानी में उसी समय दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त हो गया। प्रातः काल का समय भगवान श्री कृष्ण महाप्रभु पांडवों को लेकर के शिविर में प्रवेश किए। आगे द्रौपदी मैया प्रवेश करती हैं। शिविर के अंदर प्रवेश किया, माने तो देखा कि हमारे 5 बेटे मृत्यु को प्राप्त। विचार कीजिए उस मैया की उस घटना का, जिनके 5 बच्चे मृत अवस्था में पड़े हैं। बड़ी अचंभित हुई मैया, लेकिन साहस लिया, धर्म का आश्रय लिया। पांडवों ने पीछे से प्रवेश किया, नकुल, सहदेव, महात्मा अर्जुन, भीम, धर्मराज, भगवान श्री कृष्ण।
अर्जुन ने देखा कि हमारे सब बेटे मृत्यु को प्राप्त हैं। समाचार पाया कि ये गुरु के बेटे अश्वत्थामा के द्वारा किया गया कार्य है। दौड़ करके महात्मा अर्जुन पहुंचे, पकड़ करके लाए, सभा में स्थापित किया और अपने भाई से कहने लगे, महाराज बताइए उसको कैसा दंड देना चाहिए, किस प्रकार का इसको मृत्यु दंड प्रदान करें। बहुत ज्यादा जिसमें कष्ट हो, बहुत तकलीफ हो, ऐसा मृत्यु दंड बताइए। इसने अधम ने बड़ा पाप किया। धर्मराज जी ने कहा, महाराज ठीक है, आपके बेटों को मारा है इसने, लेकिन आप एक बार पुराण इतिहास शास्त्र उठा के देखिए, उसमें जो आपको आदेश मिल जाए आप कार्य कीजिए। महात्मा धर्म का आश्रय है। भीम से पूछा गया, भीम ने कहा मेरा तत्काल नष्ट कर दो, मार डालो इनको। नकुल सहदेव ने भी अपनी सहमति प्रदान की। द्रौपदी मैया से पूछा, हे प्राण वल्लभा, तुम किस प्रकार से प्रसन्न होंगी ये मुझे बताइए। इस अधम ब्राह्मण के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आज जो द्रौपदी मैया ने अपने पति का मार्गदर्शन किया, धन्य है मैया। माताओं का नाम धर्म पत्नी होता है, इनका नाम पाप पत्नी नहीं है, ये धर्म पत्नी है। अपने पति को अधर्म से धर्म तरफ लाना इनका ये अधिकार है। ऐने कहने प्रकार में कुछ भी करना पड़े महाराज, लेकिन पति को धर्म का आश्रय प्रदान कराना है। सुंदर शब्दों में मैया द्रौपदी ने कहा, महाराज सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इसको मारने से आपके बच्चे जिंदा हो जाएंगे क्या, और ये इनको मारने से आपके बेटे जिंदा हो जाते तो तत्काल मार। लेकिन महाराज आप कुछ भी कर लें, लेकिन आपके बेटे अब जिंदा होने वाले नहीं। और आप ये विचार कीजिए कि जिस गांडीवी का टंकार और जय जयकार त्रिभुवन में होती है, आप सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाते हैं, वो कृपा केवल महात्मा गुरु द्रोणाचार्य की है। और आज गुरु द्रोणाचार्य अश्वत्थामा के रूप में खड़े हुए, ये और कोई नहीं है, आपके गुरु ही खड़े हैं सामने। इसलिए आप इनको प्रणाम करो, मारने की बात सब छोड़ दो। धन्य है मैया द्रौपदी, प्रणाम कीजिए महाराज, ये आपके गुरु स्वरूप है। एक ब्राह्मण है और आपके गुरु के बेटे हैं, इसलिए पूछी नहीं है। अर्जुन दुविधा में पड़ गए कि महाराज हमें क्या करना चाहिए। भगवान अभी मौन खड़े थे, भगवान ने कुछ भी नहीं कहा था। जब परमात्मा के पास अर्जुन आए, अर्जुन ने भगवान के पाद पद्मों में प्रणाम किया, लौट गए महात्मा और कहा, महाराज आप हमारा मार्गदर्शन करें, हमें क्या करना चाहिए। तब भगवान ने कहा कि महाराज ब्रह्म बंधुर न हंतव्या हराम। जो व्यक्ति बाल हत्या करने वाला हो, कायरों की तरह जो बिना अस्त्र शस्त्र में व्यक्ति थे, जो निद्रा में थे, और इसने कायरों की तरह आकर के पांडवों के बेटों को मार डाला, ऐसे दुष्ट को तो बचना नहीं चाहिए संसार में। यदि कोई अपराधी को हम सब सहमति प्रदान कर दें या उसके अपराध में हम विघ्न न बने, तब महाराज वो अपराधी और बढ़ता चला जाता है और प्रभावशाली हो जाता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपराधी को उसी समय नष्ट कर दें, इसलिए आपको उसको मार डालना चाहिए। और अर्जुन मैंने कहीं ये भी सुना है, देखा है कि ब्राह्मण कैसा भी हो, ब्राह्मण का वध महाराज शरीर से नहीं होता। ब्राह्मण बड़ी योग्य नहीं, ब्रह्म बंधुर न हंतव्या, बंधु भी शब्द यहाँ लिखा है। व्याकरण में संस्कृत में यदि आप किसी जाति के नाम के पीछे बंधु लग जाए तो महाराज वो अधम वाचक हो जाता है। ब्राह्मण बंधु मतलब अधम ब्राह्मण। तो हम सब गाड़ियों में लिखते हैं महाराज अमुक अमुक बंधु, तो हम स्वयं अपने द्वारा अपने आप को अधम वहां पर लिख लेते हैं, ज्ञान नहीं रहता उस चीज का। लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ये ब्राह्मण तो है, लेकिन ब्राह्मणों में अधम ब्राह्मण है, फिर भी इसका आपको वध नहीं करना चाहिए। पूज्य जो वेद विहीना, सभी वेद इतिहास मीमांसा पुराण से भी हीन ब्राह्मण हो तो उसका शरीर का वध नहीं होता। अर्जुन महाराज समझ गए। तत्काल अर्जुन ने अपने पुरुषार्थ के द्वारा अश्वत्थामा के सिर में सुंदर मणि थी उसको निकाल दिया, ये पत्र के बाल काट दिए महाराज के। अधम दुष्ट दुराचारी पापी ब्राह्मण ऐसा अनेक प्रकार के बच्चों के द्वारा अपमान करके उसको सभा से अलग कर दिया।
भगवान ने संकेत दिया था, माता पिता गुरु ब्राह्मण आपसे जो पूजनीय बड़े भाई आदि हैं उनके शरीर का वध नहीं होता। इनको आप 4 लोगों में अपमानित कर दो तो ये शरीर के वध से भी बड़ा बड़ा व्यक्ति जीते जी मर जाता है, वो 1000 बार मरता है महाराज। जितने बार आप वो शब्द को याद करता है व्यक्ति मृत्यु के तुल्य समान कष्ट को प्राप्त करता है। इसलिए परमात्मा के संकेत का आश्रय लिया, अर्जुन ने उसको अलग कर दिया। और श्रद्धामा को लगा के देखिए, अर्जुन ने मुझे इतना अपमानित किया, हम गुरु पुत्र हैं, हमारे पिताजी के द्वारा सभी प्रकार का इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो आज मेरा ऐसा तिरस्कार, मैं पांडवों के बीज को नष्ट कर दूंगा। मैंने सुना था कि जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो रहा था उस समय इसकी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। आजकल अब वो जन्म लेने वाला होगा, इसलिए मार डालना चाहिए और ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। यहाँ गोविंद ने पांडवों से कहा, महाराज हमें अब चलना चाहिए, हमने आपको राजश्री प्रदान कर दिया, महाभारत में आप विजय हुए, आप त्रिभुवन का राज्य आश्रय लीजिए, अब हम द्वारिका चलते हैं। तो भगवान ने एक पैर रथ पर रखा और एक पैर परमात्मा का जमीन में था। रखने ही वाले थे परमात्मा दूसरा पद। इसी बीच एक बाला एक युवती दौड़ती हुई भगवान के चरणों में गिर गई। पाहि पाहि महायोगी तत्र तत्र जगत गुरु भवतो याश देवाय गर्भं रक्षतु विश्वता। पाहि पाहि महायोगी, हे परमात्मा, हे योगीश्वर भगवान। भगवान ने सुना कोई मुझे पुकार रहा है, परमात्मा ने देखा उत्तरा नीचे डली हुई है। परमात्मा ने ध्यान लगाया और देखा कि ब्रह्मास्त्र आ रहा है उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। तो परमात्मा को एक क्षण नहीं लगा। श्री सूत महाराज सौनकादिक ऋषियों को कहते हैं, महाराज ये छवि देखिए, सावधानी से कथा सुनिए कि भगवान को एक पल नहीं लगा कि हमें क्या करना चाहिए। और तत्काल भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान। उत्तरा के गर्भ में भगवान पहुंचे और गोविंद ने अपनी गदा को घुमाया। गदा चक्र हो, चक्र के समान भगवान ने अपने कौमुद नाम की गदा को घुमाया और जो गर्भगत बालक परीक्षित महाराज हैं उनकी भगवान ने रक्षा कर दी। ब्रह्मास्त्र का अर्जुन के द्वारा तोड़ किया गया और परमात्मा ने उस बालक की रक्षा की। ये जो परमात्मा ने यहाँ घटना का दर्शन कराया, बगल में खड़ी हुई माँ कुंती थी। कुंती मैया ने देख लिया कि यही कृष्ण हम सबके सामने भी खड़ा है और यही गोविंद मेरी वंश वृद्धि के लिए इसने जो प्रण किया था कि हम आपकी रक्षा करेंगे, उस प्रण की रक्षा करने के लिए परमात्मा ने मेरी पौत्र वधू के गर्भ में प्रवेश कर लिया। वहां कुंती मैया ने और दिव्य 40 श्लोकों के द्वारा भगवान की स्तुति कही। हे प्रभु, हे नारायण, हे योगेश्वर, हे जगत गुरु, हम आपके शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु ने कहा, मैया मानो क्या चाहती हूँ, इतनी स्तुति क्यों गा रही हो? व्यक्ति भजन पूजन करता है कुछ मांगने के लिए, आज मांगिए, क्या चाहिए आपको? कुंती मैया ने विचार किया, बड़ा सुंदर अवसर है गोविंद से लेने के लिए, मांगो क्या चाहते हो? मैया ने कहा, महाराज देंगे? परमात्मा ने कहा, बुआ जी आप जो मांगोगे सो प्रदान करेंगे। यदि बैकुंठ भी आप मांग लेंगे तो हम आपको बैकुंठ भी प्रदान करेंगे। मांगिए क्या चाहते हो? कुंती मैया ने विचार किया, ये अखिल कोटि ब्रह्मांड अधिनायक योग योगीश्वर भगवान कृष्ण हैं, तो चरणों में प्रतिपात करते हुए अपने साड़ी के पल्लू को आगे किया, नेत्र से अश्रुपात हो रहा है मैया का, और भगवान से कहा, महाराज विपदा संतु नासस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनस्यातो पुनर्भव दर्शनम्। हे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, यदि आप मुझे कुछ प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमें विपत्ति प्रदान करें, और ऐसी विपत्ति चाहिए महाराज एक कष्ट हमारा पूरा ना हो उसके पहले दूसरा कष्ट आ जाए। कष्ट की पूर्णाहुति नहीं होना चाहिए जीवन में, अनेक प्रकार की विपत्ति हमारे जीवन में हो महाराज। भगवान हंसने लगे, कहने लगे, मैया आपने मुझसे मांगा और क्या मांगा? अरे जीवन में आप बताइए, आपको कभी कुछ सुख मिला क्या?
आपका जन्म हुआ महात्मा सूरसेन के यहाँ, नाम पड़ा आपका प्रथा। आप 5 बहनें थी, 10 भाई थे, वसुदेव आदि। परमात्मा समझाते हैं आप अपने पिताजी के आंगन में खेल रही थी, उसी समय एक भोज नाम का राजा आया और कुंती भोज राजा आया तो देखा कि महात्मा का तो बड़ा सुंदर आश्रम में 15 संतानें खेल रही हैं। गिलानी हुई थोड़ी सी कि मेरे पास एक भी संतान नहीं। तो वसुदेव जी ने कहा महाराज जो आपको चाहिए सो ले लो, इन 15 में से जो भी अच्छा लगे। तो प्रथा नाम की जो बेटी थी कुंती, उसको कुंती भोज नाम के राजा ने ले लिया, इसलिए प्रथा भैया का नाम कुंती हो गया। आपका लालन पालन दूसरों के घर में हुआ, पूरा जीवन आपका असुविधाओं में निकला। एक बार महात्मा दुर्वासा ऋषि चतुर्मास करने के लिए आपके घर आए तो आपने मनसा कर्मणा वाचा, मन वचन कर्म से महात्मा दुर्वासा ऋषि की सेवा की। प्रसन्न हुए महात्मा, उन्होंने आशीर्वाद दिया आप वरदान मांगो। तो देवताओं को बुलाने का मंत्र प्रदान कर कुंती मैया कुंती ने विचार किया कि चलो परीक्षा करें गुरु जी के मंत्र की, और भुवन भास्कर भगवान सूर्य तरफ दृष्टि पात्र किया, वह मंत्र गाया तो भगवान रथ सहित उतरा। भगवान सूर्य देव सूर्य जी ने कहा महाराज आपने भैया पुकारा है मुझे, तो मैं आपके यहाँ आया हूँ, आदेश करिए। माँ ने कहा हमारा क्षमा करें, मैंने तो गुरु जी के मंत्र की परीक्षा ली, आप चले जाइए। सूर्य भगवान ने कहा आप चिंता न करें, आप अविवाहित हैं, अभी विवाह नहीं हुआ और आपका शरीर कभी अपवित्र नहीं होगा, आप पंचकन्याओं में प्रणम्य रहोगे, आपका शरीर दूषित नहीं होगा। और महात्मा सूर्य ने अपना तेज कुंती मैया को प्रदान कर दिया। उस तेज से अविवाहित कुंती के यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ जिनका नाम कर्ण हुआ। तो भगवान कहते हैं कि देखो कितना आपने दुख सहा, उस अपने प्रथम संतान की ममता का भी त्याग कर दिया। विवाह हुआ महात्मा पांडु के साथ। पांडु महाराज बड़े धनुर्धर थे, चक्रवर्ती सम्राट हुए महात्मा पांडु। एक बार विहार करने के लिए महात्मा वन में पहुंचे, दोनों पत्नियों के साथ विहार करते थे, कुंती और माद्री के साथ। एक महात्मा कंदम नाम के ऋषि एक बार किसी पशु पक्षी का मैथुन धर्म देखा तो महात्मा को लगा मुझे भी करना चाहिए, तो मृग और मृगी का रूप बनाया महात्मा किंदम ने। उसी समय पांडु महाराज आंखें खेलने के लिए पहुंचे थे तो वो नहीं समझ पाए कि महात्मा है और उन्होंने मृग समझ करके बाण चला दिया। महात्मा किंदम के शरीर में वह बाण लगा, उनका वह मृग शरीर तो छूट गया और संत शरीर में वो प्रकट हुए। महात्मा किंदम का विग्रह देखा तो पांडु ने दंडवत प्रणाम किया, लेकिन ऋषि को बड़ा क्लेश था, उनकी आत्म संतुष्टि नहीं हुई थी, इसलिए महात्मा ने श्राप दे दिया, हे पांडु संसार में तेरी कीर्ति दिगंतर तक फैली है, लेकिन तूने मेरी क्रिया के बीच में ही मेरा प्रियतम प्रियतमा से वियोग करा दिया, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ। जब भी तू किसी स्त्री का शरीर काम भाव से स्पर्श करेगा तत्काल तुम भी मृत्यु को प्राप्त होगा। महात्मा को ऐसा श्राप हो गया। भगवान नारायण का ही इसमें कुछ कौतुक। महात्मा हर समय याद में रहते थे कि मुझे किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करना। एक बार भगवान की लीला से भूल गए और मातृ मैया का इन्होंने काम भाव से स्पर्श कर दिया। तत्काल महात्मा पांडु मृत्यु को प्राप्त हुए। मातृ ने विचार किया कि मेरे इस अधम शरीर को छू करके मेरा सौभाग्य नष्ट हो गया, मेरे पति मृत्यु को प्राप्त हो गए, मुझे ये शरीर धारण नहीं करना चाहिए। तत्काल पांडु के साथ वो मातृ मैया सती हो गई। नकुल सहदेव 2 बेटे उन्होंने कुंती के हाथ सौंप दिए। कहा भैया उस समय से तूने विधवत ग्रहण किया, जीवन पूरा इसी समय कष्ट में वियोग में निकाला। आपके बेटों का कितना अपराध कौरवों ने किया। एक बार आपके कुलवधू द्रौपदी के वस्त्र हरण किए गए, आपके बेटों को परास्त किया, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। आपके सामने कर्ण मृत्यु को प्राप्त हो गया, आपके सामने अभिमन्यु को वीर गति प्राप्त हुई। इतना सब कष्ट प्राप्त करने के बाद भी आज मुझसे केवल कष्ट मांगे। अब तो आप राजमाता बनी थी, थोड़ा कुछ सुख मांगती, आश्रय मांगती, कोई धन वृद्धि आदि मांगती। भैया ने कहा महाराज ये विपत्ति नहीं, ये बहुत बड़ी संपत्ति है।
भैया समझाती है परमात्मा को कि प्रभु विपदा नैव विपदश्च संपत्ति नात्र संपदा विष्णु विस्मरणम विपदा संपत् नारायण स्मृति। संसार में यदि कोई विपत्ति है तो वो परमात्मा को भूलना है सबसे बड़ा कष्ट है। सबसे बड़ा यदि अपने को भाग्य है तो वो यह है कि आप भगवान को भूल गए। और यदि परमात्मा का आप ध्यान करते हैं, भगवान के आश्रय में हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तुम्हारा इससे बड़ी संपत्ति संसार में कुछ नहीं। कबीर बाबा कहते हैं ऐसे सुख पर सिर पड़े जो हरि दर्शन से जाए तो बलहारी बा दुख की जो पल पल नाम। धन्य है महाराज वो दुख जो पल पल बाद भगवान नारायण का स्मरण कराता है, बार बार भगवान को याद कराता है। तो ये अपने जीवन में भी होता है। व्यवहार में देख लेना, जीवन में सब प्रकार की सुख संपत्ति भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाए तो हमारा लगता है पूजन अब कल करेंगे, अब पूजन फिर देख लेंगे। तो करते करते पूजन माला आदि को टालते जाते हैं, बहुत विलास में रमण करने लग जाते हैं। करते करते जब बहुत बड़ी कोई विपत्ति आती है तब भगवान नारायण का आश्रय होता है। फिर भगवान को याद करते महाराज कृपा कीजिए। पंडित जी लोगों के पास जाते कुंडली दिखाते हैं, यज्ञ अनुष्ठान आदि कराते हैं, फिर परमात्मा को भजते हैं। अरे महाराज विद्वत्ता तो ये है कि आपको वो अवसर ना हाथ लगे, पहले से ही भगवान का भजन करिए, हर समय गोविंद की याद में रहिए, आपको अवसर नहीं मिलेगा। कुंती मैया को भगवान ने आशीर्वाद प्रदान किया, अब परमात्मा श्री कृष्ण प्रभु को भीष्म भगवान की याद है। महात्मा भीष्म, महाभागवत भीष्म, शांतनु पुत्र महात्मा भीष्म, गंगा पुत्र भीष्म को याद किया भगवान नारायण ने। विचार कर, संसार के व्यक्ति परमात्मा को याद करते हैं, आज एक भक्त को भगवान ने याद किया और सभी पांडवों को लेकर के भगवान नारायण भीष्म के दर्शन के लिए चले। भीष्म को मन में याद आया कि स्मरण आया कि भगवान नारायण आ रहे हैं, शरीर गदगद हो गया, गदगद हो गया शरीर। विचार आया कि देखिए कोई व्यक्ति मंदिर पूजा करने के लिए जाता है तो थोड़ा सा जल ले जाता है, चंदन कुमकुम पुष्प आदि ले जाता है। तो हमारे यहाँ साक्षात श्री हरि नारायण भगवान आ रहे हैं, इनके पूजन के लिए हमारे पास कोई सामग्री नहीं। आज मैं ऐसा समर्थवान नहीं, अतिरथी वीर होने के बाद भी समय की बलवती देखिए, समय का प्रभाव देखिए। आज भीष्म विचार करते कि हम उठकर के पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित नहीं कर सकते, इसलिए महात्मा भीष्म ने गोविंद को याद किया और गोविंद ने भीष्म महाराज के पैरों तरफ प्रणाम किया। महाराज जी प्रणाम हो। त्रिलोकी के नाथ भीष्म को प्रणाम करते जब देखे तो भीष्म महाराज ने नेत्रों के अश्रुपात से भगवान का स्वागत किया, अपने नेत्र बिंदुओं को भगवान के चरणों में